अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रखे। ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं नई रेसिपी और यूनिक रेसिपी जो होती है वो वाली रेसिपी बना रहे हैं। आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, तो राई के पकौड़े। इतने मज़ेदार ये पकौड़े होते हैं, इतने मज़ेदार ये स्नैक्स तैयार होते हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, इसकी रेसिपी कुछ यूँ है। ये देखें जी, मैंने ली थी तकरीबन लंबी लंबी तुरैयाँ जो होती थी 3-4, ठीक है। तो उसमें से मैंने ये, मेरे बच्चे नहीं खाते तुरई, तो मैंने इसी तरह उनको बना के दी तो उन्हें बहुत पसंद आई है, ठीक है। ये देखें, इसको स्लाइस में काट लिया है। स्लाइस में काटने के बाद इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इसमें मसाले ऐड किए हैं। 1 चम्मच मैंने, आधा चम्मच जो है मैंने दादर मिर्च का डाला है। थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर डाला है इसके अंदर, और तकरीबन थोड़ा सा ही, यानी कि 1 टीस्पून जो होता है वो नमक ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। चम्मच के साथ मिक्स कर रही थी तो मेरे से नहीं हो रहा था अच्छी तरह से। मैं ज़्यादा काम हाथों से करती हूँ तो मैं हाथ के साथ मिक्स कर रही थी। आप चाहें तो चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने चम्मच साइड पे रख लिया और हाथों के साथ मैं कर रही थी। और इतने मज़ेदार ये चिप्स कह लें, तुरई के पकौड़े कह लें, तुरई के स्नैक्स कह लें, यानी कि इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी इस तरह बनाए, इतनी मज़ेदार ये तैयार होती है। इसको हमने अब मैरिनेशन की है इसकी तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर इसने ना पानी छोड़ दिया था, नमक लगाया था ना तो तुरई ने पानी छोड़ दिया। इसके अंदर हम लगाएंगे अब बेसन। बेसन आपने कितने चम्मच लगाने हैं? 5 खाने के चम्मच आपने इनके अंदर बेसन डालना है। ये अभी मैंने 2 डाले हैं, बाद में ये देखें 3 और चम्मच डाले थे। मैंने कहा 2 डाल के देखती हूँ शायद मिक्सिंग हो जाए, लेकिन नहीं, फिर भी थोड़ा था इसमें ना, पानी था, तो इसलिए मैंने और जो है 3 चम्मच बेसन के ऐड किए हैं, ठीक है। ये डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये बेसन जो है सारा पानी सोख कर ले। आप चाहे बेसन डालें, आप चाहे मैदा भी डाल सकते हैं। और ये है चाट मसाला, ये मैं ऐड में डाल रही हूँ, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार इससे टेस्ट आता है, कोई कह नहीं सकता ये तुरई से बनाए। इतने मज़ेदार बने थे। मैंने थोड़े से बनाए हैं क्योंकि मैंने भी पहली बार ही बनाए हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो कह रहे थे मम्मा और नहीं बनाए, तो मैंने कहा नहीं यही बनाए हैं। तो इतने मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई थी ना, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। बच्चे अक्सर तुरई नहीं खाते, सालन वगैरह बनाए तो नहीं खाना पसंद करते। और ये इतनी हेल्दी होती है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, ठीक है। इस तरह आप बच्चों को बना के दें, कोई कह नहीं सकेगा कि ये तुरई के पकौड़े बनाए हुए हैं या स्नैक्स हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको फिर मैंने 1.5 कप ऑयल डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। उसके अंदर मैं एक एक करके ना डिप करती जा रही थी, यानी कि डालती जा रही हूँ, ठीक है। ये खुद ही ये इन्होंने कढ़ाई छोड़ देनी है। इतने इजीली बन जाते हो, इतनी आसान रेसिपी है। 5-10 मिनट के अंदर अंदर बनने वाली ये रेसिपी है, ठीक है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। आपने इतना इनको फ्राई करना है कि ऊपर से ये जो बेसन लगा हुआ है इसके अंदर वो ब्राउन हो जाए हल्का हल्का। और आपने आंच मीडियम ही रखनी, मीडियम से स्लो कर सकते हैं, थोड़ी सी तेज़ नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि तुरई के अंदर भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऐसे आप तेज़ आग कर दोगे तो वो ऊपर से बेसन जो है वो जल जाएगा, लेकिन तुरई अंदर से कच्ची रह जाएगी, ठीक है। ये तकरीबन 3 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है, फिर निकाल लेना है। ये पहला बैच था जो मैं निकालने लगी थी, ठीक है। ये देखें, ये देखिए जी, इतनी मज़ेदार ये स्नैक्स तैयार हुए थे, बहुत मज़ेदार। आप चाय के साथ खाएं, केचप के साथ बच्चों को बना के दें, बहुत मज़े के ये बनते हैं, ठीक है। और ये सस्ती सब्ज़ी भी है, कोई इतनी महंगी नहीं है, ठीक है। घर लाएं, बच्चों को इस तरह स्नैक्स बना के दें, हेल्दी स्नैक्स होते हैं, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह मैंने किया था। आप चाहें तो बेसन और भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा ही डाला था, सही है। कम डाल के तो मैंने, कम बजट में बनने वाला ये जो है एक स्नैक्स है, और इतने मज़ेदार स्नैक्स तैयार होते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं पहला बैच निकालने लगी हूँ। अच्छी तरह ऑयल इसका जब निकल जाए तो फिर आप निकाल के तो प्लेट के अंदर रखें, ठीक है।
ये देखें एक एक दो दो करके निकाल ली थी और दूसरा बैच भी मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें जी, फिर मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया था। इसको भी मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। 3-4 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ठीक है, फिर बिल्कुल ये सुकड़ जानी है तुरैयाँ जो होती हैं। ये देखिए जी, इसकी लुक किस तरह की आई थी। ये देखें, ये आखिरी बैच है जो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेके इस तरह स्लाइस करके तो बना सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह की ये तैयार हुई थी इसकी फ़ाइनल लुक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।